कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सभी ऑप्शन में यदि पाई रखा हुआ है तो 11 वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमने बोला कि ये आर वाला कॉन्सेप्ट है, इसे आप देखिए। आर से यदि हम देखें तो आर यहाँ पर आपकी जो रेशियो दिया गया है त्रिज्या का वो कितना है आपका 3 है। हमने बोला 3 से आप डिवाइड करके देखिए, जो भी आपका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। हमने बोला 3 से आपका 62 डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 3 से आप यहाँ पर ऐसे देखोगे तो ये भी आपका डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। 3 से यदि हम देखते हैं तो 5 और 4 9, यानी कि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 60 जो है वह भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये तुक्का ट्रिक यहाँ पर क्या हो गई, काम नहीं कर रही है। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। यदि 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सारा ही टाइम यहाँ पर वेस्ट हो गया। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगे। आपका जो भी आंसर होगा वह 100% आपका तुक्का लगाकर ही आएगा। आपको क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस बात हमारी ध्यान से समझ लेना। हमने आपको बोला कि यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है आपका बी और एक है आपका डी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर बोलने के वाले हैं। हमने बोला यहाँ पर पाई वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर कैंसिल हो गया, और त्रिज्या जो है वह आपकी 3 है, जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम इसे डायरेक्ट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर त्रिज्या ले ली। अब यहाँ पर हमने बोला कि जो त्रिज्या जो है आपको इसे 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी इंटू कर दो। तो हमने बोला कि इसे 2 से इंटू कर दो। यदि हम इसे 2 से इंटू कर देते हैं कितना हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। हमने बोला आप 6 से डिवाइड करके देखो कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है। आपने बोला यहाँ पर 6 से आपका 45 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 से आपका 60 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपने बोला कि सर अगर ऐसा हो जाता, बाई चांस अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पर फिर से हमें 6 से डिवाइड होने वाले 2 अंक मिल जाते, यदि 6 से डिवाइड होने वाले हमें यहाँ पर 2 अंक मिल जाते, तब हम क्या करते, तब तो हमारा फिर से टाइम वेस्ट हो जाता। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप ध्यान से समझिए दोबारा से आपको करना क्या है। हमने बोला कि हमने यहाँ पर इतने सारे कॉन्सेप्ट लगाए। 11 वाला कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब त्रिज्या वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमारे यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पर 2 से हम इंटू कर रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। यानी कि आंसर तो हमें मिल गया, यानी आप बोल रहे हो कि सर हमें 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 2 ऑप्शन यदि आपको 6 से भी डिवाइड होने वाले मिल रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, त्रिज्या और जो हाइट है इन दोनों का आप योग कर दीजिए। कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप ये देख सकते हो कि 10 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है। अब 10 से डिवाइड होने वाली अगर आप यहाँ पर देखते तो यहाँ पर ना तो आपका 62 डिवाइड होगा, ना ही आपका 65 डिवाइड होगा, ना ही आपका ये 45 डिवाइड होगा, और सिर्फ 60 डिवाइड होगा, और कोई भी डिवाइड हो नहीं सकता।